गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पार्ट 11 का कॉपी वर्क, है ना। जैसे कि मैं आपको बुक एक्सरसाइज और एक चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आपको क्या करना है, अब कॉपी में वर्क कंप्लीट करना है। और आपका वर्क जो है एकदम नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में होना चाहिए, है ना। अब आपको सबसे पहले कॉपी में क्या करना है, आपका कॉपी जो है वो उसको ओपन करना है। देन आपको पेज के सबसे सबसे फर्स्ट वाली लाइन पे और लाइन के बीचों बीच लिखना है पार्ट 11। उसके बाद आपको लिखना है पार्ट 11 का नाम, जो है काले बादल। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले पेज पर लिखना है कविता, है ना। तो कविता की आपको जैसा कि दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइंस है ना। तो आपको क्या करना है, 8 लाइंस जैसे दी हुई हैं आपको इसी तरीके से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है। तो हम कविता पढ़ेंगे पहले। नभ के काले काले बादल, फिर कॉमा लगा हुआ है तो आपको कॉमा लगाना है। सावन के मतवाले बादल, उसके बाद क्या है, यहाँ पर पूर्ण विराम है ना। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप बोलते हैं, है ना। और हिंदी में जैसे ही सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, है ना। अब क्या दिया हुआ है, अंबर प्यासा धरती प्यासी, फिर कॉमा, कलियों में बस गई उदासी, फिर है हमारा पूर्ण विराम। अब आपका क्या है, पैराग्राफ चेंज करके है, तरस रहा बागों का माली, उमड़ घुमड़ कर दो जल थल, चातक मोर पपीहे दादुर, प्यारे बूंद बूंद को आतुर, है ना। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं भी पूर्ण विराम नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो 6 नंबर वाली लाइन जहाँ खत्म हो रही है वहां पर आपको पूर्ण विराम लगाना है, और जहाँ पर 8th वाली लाइन स्टॉप हो रही है वहां पर आपको भी पूर्ण विराम लगाना है। यहाँ पे मिस हो गया है लेकिन आपको लगाना है, जैसा कि मैं बताती जा रही हूँ वैसा करते जाना है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर, जिस पेज पर आप कविता लिखेंगे उस पेज पर आपको कठिन शब्द नहीं लिखने हैं। आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर कठिन शब्द लिखने हैं। तो कठिन शब्द की आपको क्या करना है, हेडिंग पुट करनी है, हेडिंग लिखनी है। उसके बाद आपको वन बाय वन शब्द लिखते जाना है। जैसे कि पहला शब्द है अंबर, फिर है आतुर, फिर मतवाले, प्यासा, कलियां, पंथ, बागो, फिर है दादुर। ये आपको वन बाय वन नंबरिंग करके लिखना है। और इसी के बाद ही आपको रूलर की यूज करके, यानी कि स्केल का यूज करके आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है लंबी सी। और उसके बाद जो आपका दूसरा वाला पार्ट बचेगा ना पेज का, उसमें आपको ये 8 शब्द दोबारा से लिखने हैं, जैसे कि हम पहले होमवर्क में आपको दिया करते थे, वैसे ही आपको इसी तरीके से ये होमवर्क के रूप में करना है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर जाना है, फिर लिखना है शब्दार्थ। शब्दार्थ में पहला शब्द दिया हुआ है नभ। नभ का अर्थ होता है आकाश या आसमान। आप देख रहे हैं जैसे दो वर्ड्स एक साथ लिखे हुए हैं, है ना, और दोनों का मीनिंग सेम है, तो हमने क्या किया है, बीच में कॉमा लगा दिया है। अब हमें दिया हुआ है मतवाले। मतवाले का क्या अर्थ होता है, मस्ती भरे, है ना। फिर हमको दिया हुआ है अंबर। अंबर का अर्थ भी क्या होता है, आकाश होता है। अब है पंथ। पंथ का अर्थ होता है रास्ता। फिर है आतुर। आतुर का अर्थ होता है बेचैन। फिर है चातक। चातक एक तरह का पक्षी होता है ना। अब हमें दिया हुआ है दादुर। दादुर का क्या अर्थ होता है, मेंढक। ये मैं आपको पहले, जब मैंने बुक चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तब भी मैं आपको ये शब्दार्थ पढ़ा के समझा चुकी हूँ, है ना। अब हमारी दोबारा से एक्सरसाइज का आपको जो मैं शब्दार्थ करा चुकी हूँ पहले, दोबारा से मैंने आपको एक्सप्लेन कर ली। तो आपको क्या करना है, कविता की जो 8 पंक्तियां हैं उसको अच्छे से याद करना है, और जो शब्दार्थ है उनको भी अच्छे से याद करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे के दिया हुआ है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, बागों का माली क्यों तरस रहा है। तो इसका उत्तर क्या है, बारिश ना होने के कारण बागों का माली तरस रहा है। अगला है हमारा, कलियों में बस गई उदासी का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर है, कलियों में बस गई उदासी का अर्थ यह है कि अगर बरसात नहीं होगी तो आकाश व धरती प्यासी रह जाएंगी और हर जगह उदासी छा जाएगी, है ना। अगर बारिश नहीं होगी तो हर जगह सूखा सूखा रहेगा, कलियां खिल नहीं पाएंगी, है ना, फूल भी एकदम मुरझाए हुए से रहेंगे,
और आकाश व धरती यानी कि आसमान और धरती कैसी रहेगी? प्यासी रहेगी, है ना। अब आगे क्या दिया हुआ है? प्रश्न 3, कवि बादलों से क्या कह रहा है? तो इसका अर्थ क्या, उत्तर क्या है? कवि बादलों से पानी बरसाने को कह रहा है ना। आपको क्या करना है, ये जो प्रश्न उत्तर है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में कंप्लीट करना है, और उसके बाद आपको ये चैप्टर अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज जो हम 1 वीक में कराएंगे और उसका हम उसी वीक में टेस्ट देंगे, जिसका होगा नाम वीकली टेस्ट, है ना। तो वीकली टेस्ट में आपको हम जो 1 वीक में कंप्लीट कराएंगे जितना जितना पोर्शन, वो आपको साथ में लर्न करते जाना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्लास इज ओवर, बाय बाय, टेक केयर।